गोल्ड के बारे में काफी ज्यादा बातें चल रही है मार्केट में, क्योंकि गोल्ड ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट 2-3 इयर्स में। गोल्ड ये सबसे बेस्ट असेट क्लास होता है, ऐसा इंडियन लोगों को लगता है। और आपने एक कॉमन लाइन सुना होगा कि गोल्ड प्राइसेस नेवर कम डाउन। सो इंडियन लोगों का रियल एस्टेट के बाद गोल्ड सबसे फेवरेट असेट क्लास है। सो ये जो लाइन कहा जाता है कि गोल्ड प्राइसेस नेवर कम डाउन, गोल्ड प्राइसेस ऑलवेज गो अप, क्या ये सही है? इसका जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। गोल्ड प्राइसेस कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा। और आने वाले टाइम में क्या गोल्ड बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, ये क्वेश्चन का भी जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। सो वीडियो एंड तक देखिए। मेरा नाम आदित्य पालो, चैनल का नाम है द हैप्पीनेस कल्चर, एंड आई एम ऑन द मिशन टू क्रिएट 1 लाख हैप्पी रिच पीपल। डायरेक्टली आज के टॉपिक पे आते हैं और लास्ट 15 साल का गोल्ड का एनालिसिस क्या है वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पे आप एक्सेल फाइल में देख सकते हो, बिटवीन 31 मार्च 2010 से लेके 31 मार्च 2025 का गोल्ड का डेटा आपको दिख रहा है ये एक्सेल फाइल में। जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने डाला था कि 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, 2 ईयर रोलिंग रिटर्न्स, 3 ईयर, 5 ईयर और 8 ईयर रोलिंग रिटर्न्स गोल्ड प्राइसेस आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक हाईलाइटेड रो रखा है एवरेज रिटर्न्स का। सो सिंपल है, अगर आपने 31 मार्च 2010 को इन्वेस्ट किया होता और 1 साल होल्ड किया होता, मतलब 31 मार्च 2011 तक, तो आपके एवरेज रिटर्न्स होते 10.14% के। ऐसे 15 साल के एवरेज रिटर्न्स 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 10.14% के रहे हैं, मतलब एवरेज इन्वेस्टर को मिले। सो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न्स, मैक्सिमम रिटर्न्स ये देख सकते हो, लेकिन ये इतना डेटा इररेलेवेंट है अपने लिए। एज अ इन्वेस्टर हमें देखना है एवरेज रिटर्न्स कितने मिले हैं। सो 2 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 8.18% के रिटर्न्स है, 3 ईयर रोलिंग बेसिस पे 7.07% के है, 5 ईयर रोलिंग बेसिस पे 7.08% के रिटर्न्स है, और 8 ईयर रोलिंग बेसिस पे 6.86% के रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं। हमें ये देखना जरूरी है कि गोल्ड एवरेज 6 to 8% के बीच में ही रिटर्न्स दे रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। नीचे वाले चार्ट में आप देख सकते हो निगेटिव और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। सो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे आउट ऑफ 3445 ऑब्जर्वेशन, 961 ऑब्जर्वेशन वेर निगेटिव। 2 ईयर रोलिंग बेसिस पे आप देख सकते हो निगेटिव ऑब्जर्वेशन। 5 साल अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो भी आपके 430 टाइम्स, मतलब आउट ऑफ 2463 ऑब्जर्वेशन में से 430 ऑब्जर्वेशन ये निगेटिव रिटर्न्स वाले ऑब्जर्वेशन है। सो ये जो कहा जाता है कि गोल्ड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिटर्न्स, ये हमेशा जरूरी नहीं है। लॉन्ग रन बेसिस पे ऑफ कोर्स 8 ईयर बेसिस पे जीरो ऑब्जर्वेशंस निगेटिव है, लेकिन रिटर्न्स बिटवीन 6 to 8% के होते हैं। सो हमारा कंक्लूजन नंबर 1, लॉन्ग टर्म में गोल्ड के रिटर्न्स बिटवीन 6 to 8% के होते हैं। अभी हम देखते हैं गोल्ड के जो रिटर्न्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो इसके लिए मैंने एक सेम एक्सेल फाइल लगाया है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो दो फैक्टर्स इसमें आपको देखना चाहिए। एक तो गोल्ड इन डॉलर टर्म्स, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में आपको बताया था कि गोल्ड एंड डॉलर आर द इंटरनेशनल करेंसीज। सो जब भी डॉलर डेप्रिशिएट होता है, जनरली गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, और गोल्ड के प्राइस जब भी काफी टाइम तक स्टैग्नेंट होते हैं तभी डॉलर अप्रिशिएट होते रहता है। लास्ट वीडियो में मैंने चार्ट डाला हुआ था गोल्ड वर्सेस डॉलर का, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं टैग करता हूं, वो वीडियो को आप जाके देख सकते हो। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड इन डॉलर टर्म्स देखना। सो सेम पीरियड बिटवीन 2010 से लेके 2025 तक का अगर मैं 15 साल का डेटा लूं, तो यहाँ पे एवरेज रिटर्न्स मैंने हाईलाइट किए हैं। सो डॉलर टर्म्स में गोल्ड के रिटर्न्स ये डिसमल रहे हैं। 4.78 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे, 8 ईयर रोलिंग बेसिस पे 5.11% के। अभी हम जाते हैं रुपी और डॉलर का रिलेशन क्या है, मतलब रुपी कितना डेप्रिशिएट हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर टर्म्स में। उसका रीजन है क्योंकि इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। सो रुपी डेप्रिशिएट ही होता है और डॉलर हमें ज्यादा स्पेंड करने पड़ते। सो ये रुपी डॉलर का रिलेशन कैसा है बिटवीन 2010 टू 2025। सो एवरेज रिटर्न का रो आप देखिए। सो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर रोलिंग बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली
3.5% टू 4% के बीच में रूपी डेप्रिशिएट होते जा रहा है। सो 8 साल रोलिंग रिटर्न बेसिस पे रूपी 3.38% डेप्रिशिएट हुआ है। सो ये रूपी डेप्रिसिएशन का एक रो आप देखोगे और गोल्ड इन डॉलर टर्म्स का एक रो आप देखोगे, सो दोनों का एडिशन एग्जैक्टली मैच करता है एवरेज रिटर्न से गोल्ड के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो 8 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे रूपी डेप्रिशिएट हुआ है 3.38% से। गोल्ड इन डॉलर टर्म्स रिटर्न्स मिले हैं 5.11% से। सो 5.11 प्लस 3.38, सो 8% के आसपास। और एवरेज रिटर्न गोल्ड के रहे हैं 6.86, मतलब आप 7% पकड़ सकते हो। सो इसका मतलब है लॉन्ग रन में गोल्ड के रिटर्न्स ये गोल्ड इन डॉलर टर्म्स प्लस रूपी डेप्रिसिएशन का एडिशन होता है। अभी ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है समझने के लिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। सिंपल लैंग्वेज में रुपी जितना डेप्रिशिएट होगा डॉलर के अगेंस्ट उतने आपके गोल्ड के रिटर्न्स बढ़ेंगे, यही आपको ध्यान में रखना है। सो इसका रिवर्स, अगर रुपी एप्रिशिएट हुआ तो आपके गोल्ड के रिटर्न्स कम होने वाले हैं। सो अभी मैं आपको 3 रीजंस बताता हूं कि आने वाले टाइम में रुपी क्यों अप्रिशिएट हो सकता है, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो रेट से डॉलर के अगेंस्ट रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है फॉर पास्ट 15 ईयर्स उतना नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके 3 रीजंस में आपको देता हूं। रीजन नंबर 1, इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है, इंडिया ये ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। सो इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट्स है वो कंपेयर टू जीडीपी दिन ब दिन कम होते जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लास्ट 10 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस किया हुआ है। सो इसके वजह से भले ऑयल इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारा जीडीपी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। सो इन कंपेयर टू जीडीपी ऑयल इंपोर्ट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है। सो इसका डायरेक्टली बेनिफिट रूपी को होगा, डॉलर के अगेंस्ट रूपी इतना डेप्रिशिएट नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। लास्ट 1, 1.5, 2 साल 3 साल में आप देख सकते हो रूपी डेप्रिसिएशन 3.82% इतना नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स रूपी डेप्रिशिएट हुआ है लेकिन इतना ज्यादा नहीं हुआ है अगर आप परसेंटेज टर्म्स में आप देखो तो। रीजन नंबर 2, अगर आने वाले टाइम में इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करना चालू करता है, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट ने काफी मेक इन इंडिया वगैरह कैंपेन चलाया है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया है। सो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा करने लगी इंडिया कंपेयर टू इंपोर्ट्स तो ऑटोमेटिकली रूपी एप्रिशिएट होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना इजीली पॉसिबल है ये रीजन, लेकिन अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में पुश करता है और थोड़ा सा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान देता है तो जो डेप्रिसिएशन 3.82% वगैरह से एवरेज हुआ है लास्ट 15 सालों में, उतना डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली आपके गोल्ड के रिटर्न्स कम होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, वापस रिपीट करता हूं, आपके गोल्ड के रिटर्न्स जितना ज्यादा रूपी डेप्रिशिएट होगा उतने आपके रिटर्न्स अच्छे रहेंगे गोल्ड में। रीजन नंबर 3 है, जो करंट गवर्नमेंट है एवरी बजट में फिस्कल डेफिसिट के ऊपर काफी फोकस करती है कि इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कैसे कम हो जा सकता है, उसके ऊपर काफी फोकस करती है। और काफी अच्छे टारगेट्स आप बजट स्पीच निकाल के और उसके मूड पॉइंट्स देख सकते हो। फिस्कल डेफिसिट के ऊपर ये गवर्नमेंट का कितना फोकस है। अगर आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है गवर्नमेंट अचीव कर लेती है, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है ड्यू टू जीएसटी और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, तो इंडिया की सॉवेरियन रेटिंग बढ़ेगी। इसका मतलब इंडिया को जो कर्जा लेना पड़ता है एक्सटर्नली वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट रूपी के ऊपर होगा, रूपी स्ट्रॉन्गर होगा। सो ये 3 रीजंस मैंने आपको बताए कि आने वाले टाइम में रूपी क्यों इतना ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं होगा डॉलर के अगेंस्ट, या फिर अप्रिशिएट भी हो सकता है। सो ये 3 रीजन है। अभी मैं वापस आपको वो एग्जिबिट पे लेके चलता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ कि गोल्ड के रिटर्न्स कैसे डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकते हैं। सो गोल्ड इन डॉलर टर्म्स आप देखोगे तो ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले टाइम में भी 4-5% के बीच में गोल्ड रिटर्न देगा डॉलर टर्म्स में। लेकिन अगर ये रूपी ये 3.5 to 4% के बीच में डेप्रिशिएट नहीं होगा, और ऐसा एक अजम्पशन करके चलते हैं सिर्फ 1% डेप्रिशिएट हुआ, तो आपके जो रिटर्न्स है
वो आपको ये 6 to 8% के बीच में नहीं दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे आने वाले टाइम में, एक्सपेक्ट करके चल रहे हो तो। सो ये मुद्दा समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल है, इकोनॉमिकल है, लेकिन आप समझ लीजिए, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आने वाले टाइम में मेरा ओपिनियन ऐसा है कि गोल्ड में जैसे हमने एंजॉय किए हैं पास्ट के रिटर्न्स, उतने रिटर्न्स मुझे दिखाई नहीं पड़ते आने वाले 4-5 सालों में। अभी हम आते हैं ये मुद्दे के ऊपर, जो इंडियन लोगों का सबसे फेवरेट असेट है गोल्ड, क्योंकि ये लाइन आपने सुना होगा कि गोल्ड प्राइसेस कभी कम नहीं होते। सो गोल्ड में आप इन्वेस्ट करो, आपके रिटर्न बहुत अच्छे बनेंगे। इसको छेद देने वाला एक फैक्ट मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। सो आप एग्जिबिट देखिए, यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी 50 के रिटर्न्स दिए। सो ये एक्चुअली राइट कंपैरिजन नहीं है गोल्ड वर्सेस निफ्टी, फिर भी मैं आपको रिटर्न्स दिखाने के लिए ये एक्सेल फाइल शेयर कर रहा हूं। बिटवीन 2010 से लेके 2025 में सेम निफ्टी 50 ने 1 ईयर रोलिंग बेसिस पे, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर रोलिंग बेसिस पे एवरेज रिटर्न्स क्या दिए हैं। सो आप देख सकते हो एवरेज रिटर्न्स निफ्टी 50 के बिटवीन 2010 से लेके 2025 में 10 to 12% के, या आप कह सकते हो 10 to 11.5% के रहे हैं निफ्टी 50 के रिटर्न्स। सो इसमें आप डिविडेंड यील्ड या ऐड कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 12 to 12.5% के एवरेज रिटर्न्स रहे हैं लास्ट 15 साल में निफ्टी 50 के। और आप गोल्ड के साथ कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट गोल्ड से डबल रिटर्न्स दिए हैं निफ्टी 50 ने लास्ट 15 सालों में। सो अगर आपका ये कहना है कि गोल्ड में सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स मिलते हैं, सो ये गलत है। सो रिटर्न्स के लिए कभी भी आपको गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सो उसका आंसर है असेट अलोकेशन के लिए। अभी मैं आपके सामने एक एग्जिबिट रखता हूं, आपको एग्जैक्टली समझेगा कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। सो यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो। ये स्क्रीनशॉट में वेरियस ईयर्स में गोल्ड ने कैसे रिटर्न्स दिए हैं। ये स्क्रीनशॉट में आप दो कंपैरिजन देखिए, बीएसई सेंसेक्स और गोल्ड के रिटर्न्स का। सो यहाँ पे डॉटेड लाइन से हाईलाइट किया हुआ फील्ड देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2012 में सेंसेक्स -9.2% नीचे गिरा, और वही टाइम पे गोल्ड 32.9% रिटर्न्स दिए थे गोल्ड ने। FY 2014 में सेंसेक्स ने 20.7% के रिटर्न्स दिए, और वो टाइम पे गोल्ड सिर्फ -3.2% नीचे गिरा था। सेम वे 2015 में सेंसेक्स ने 26.8% के रिटर्न्स दिए, गोल्ड कंपैरेटिवली कम गिरा था -8.3% से। एवरी फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर कर सकते हो, जब भी सेंसेक्स बहुत ज्यादा नीचे गिरता है, जैसे FY 2020 में ड्यू टू कोविड क्राइसिस, वो टाइम गोल्ड ने उसको प्रोटेक्ट किया था रिटर्न्स को। सो अगर राइट वे में कॉम्बिनेशन बनाओ आप गोल्ड का, फिक्स डिपॉजिट्स का, इक्विटी मार्केट का, तो आपके रिटर्न्स अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट होते हैं। और मैं आपको बता सकता हूं, असेट अलोकेशन इज द मैक्सिमम इम्पैक्टिंग फैक्टर ऑन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स। इसके ऊपर एक काफी बड़ा स्टडी भी हुआ है, जिसने स्टडी किया उनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। सो असेट अलोकेशन इज द की। सो असेट अलोकेशन करने के लिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। सो कितना होना चाहिए? आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को आप पूछिए। 3 मुद्दे थे, वापस मैं आपको कंक्लूजन रिपीट करता हूं। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स था ये वीडियो में, इसके लिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूं 3 मुद्दे कंक्लूजन के। कंक्लूजन नंबर 1, गोल्ड रिटर्न्स आर बिटवीन 6 to 8%। सो गोल्ड इन्फ्लेशन को, महंगाई को जस्ट बीट करता है। सो अगर आपका ये सोचना है कि गोल्ड में बहुत रिटर्न्स होते हैं, तो गलत है। गोल्ड ये एक इन्फ्लेशन हेज है, महंगाई को स्लाइटली बीट करने का एक तरीका है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कंक्लूजन नंबर, लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स मुझे नहीं लगता है उतने अच्छे रहने वाले हैं गोल्ड में आने वाले 4-5 सालों में एटलीस्ट, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न्स आर द फंक्शन ऑफ गोल्ड के रिटर्न्स इन डॉलर टर्म्स प्लस रूपी डेप्रिसिएशन। सो आने वाले टाइम में रूपी डेप्रिशिएट नहीं होगा उतने ज्यादा परसेंटेज से जितने लास्ट 15 सालों में हुआ है, ऐसा मेरा मानना है लुकिंग एट द करंट सिचुएशन। सो आपके आने वाले टाइम में रिटर्न 4-5 साल में गोल्ड में उतने अच्छे नहीं रहेंगे। ये कंक्लूजन नंबर 2 है। कंक्लूजन नंबर 3, आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, क्योंकि असेट अलोकेशन से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बनते हैं। सो जब भी क्राइसिस होता है इंडियन इकोनॉमी में या वर्ल्ड लेवल पे, कोई भी क्राइसिस होता है,
मार्केट नीचे आता है, सेंसेक्स निफ्टी काफी नीचे आते हैं, वही टाइम पे गोल्ड अच्छा रिटर्न्स देता है, सो ऑटोमेटिकली रीबैलेंसिंग होता है आपके रिटर्न्स का। सो असेट एलोकेशन के लिए आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। फाइनल कमेंट आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए और इसके ऊपर कोई कंक्लूजन या फिर डिसीजन लीजिए। ये जो वीडियो था सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।